पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए हमने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय को। हमारी ये मांग है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनको पब्लिक अथॉरिटी घोषित किया जाए। पब्लिक अथॉरिटी इसलिए घोषित किया जाए क्योंकि देश की शासन व्यवस्था इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टियां ही चलाती हैं। राष्ट्रपति कौन बनेगा ये पॉलिटिकल पार्टी तय करती है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा पॉलिटिकल पार्टी तय करती है, गवर्नर कौन बनेगा पॉलिटिकल पार्टी तय करती है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा पॉलिटिकल पार्टी तय करती है, और यहां तक कि सांसद का टिकट किसे देना है, किसे नहीं देना है, विधानसभा किसे भेजना है, किसे नहीं भेजना, राज्यसभा किसको भेजना है, एमएलसी किसको बनाना है, ये भी पॉलिटिकल पार्टी तय करती है। तो अगर आप देखें तो इनडायरेक्ट वे में पूरा का पूरा जो हमारा गवर्नेंस है, पूरा का पूरा हमारी जो शासन व्यवस्था है, इसको पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है, जैसे ही उस पार्टी की सरकार आ जाती है तो पूरी की पूरी सरकार उसी मैनिफेस्टो को लागू करती है। तो एक तरीके से डायरेक्ट भी शासन व्यवस्था भी पॉलिटिकल पार्टी ही चलाती है अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से। पॉलिटिकल पार्टियों को देश की राजधानी में जमीन मिलती है, दूरदर्शन पे फ्री एयर टाइम मिलता है, इनकम टैक्स से छूट मिलती है, और भी कई सारी ऐसे सुविधाएं मिलती हैं जो कि पब्लिक ऑफिसर्स को मिलते हैं। इसलिए हमने मांग किया है कि पॉलिटिकल पार्टियों को पब्लिक अथॉरिटी घोषित किया जाए और इनको राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी आरटीआई के दायरे में लाया जाए। आम जनता को इस बात का अधिकार मिलना चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी में एक आरटीआई डाल के ये पूछें कि आपने भाई ये सिस्टम कैसे अपनाया, अध्यक्ष आप कैसे बनाते हो, सांसद को जो टिकट आप देते हो उसकी क्या प्रक्रिया है, किसी को आप राज्यपाल या मुख्यमंत्री के लिए नॉमिनेट करते हो उसकी क्या प्रक्रिया है, आपको कहां कहां से चंदा आया, आपने जो बजट बनाया उसकी क्या व्यवस्था है, आपका सालाना खर्चा क्या है, जो रैली हो रही है उसमें कितना खर्चा हुआ। पॉलिटिकल पार्टियों को इसलिए आरटीआई के दायरे में लाना जरूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और अगले सप्ताह इसकी फाइनल हियरिंग की तिथि भी फिक्स कर दिया है। अगले सप्ताह इसके ऊपर फाइनल हियरिंग हो जाएगी और हमें पूरा भरोसा है कि देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे अब्दुल्ला की पार्टी हो, चाहे महबूबा की पार्टी हो, चाहे स्टालिन की पार्टी हो, चाहे राजा की पार्टी हो, चाहे कनिमोझी की पार्टी हो, किसी की पार्टी हो, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के दायरे में आएंगी और देश को तब पता चलेगा इन पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग कहां कहां से हो रही है, कितनी फंडिंग हो रही है, इलेक्शन के दौरान कितना खर्चा करते हैं, कितनी फंडिंग कैश में आ रही है, कितनी फंडिंग चेक से आ रही है, कितनी फंडिंग सीधे ट्रांसफर हो रही है, भारत के अंदर से फंडिंग हो रही है या विदेशों से फंडिंग हो रही है। ये सब बातें अब आम जनता को पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे जजमेंट दे देगा कि हाँ पॉलिटिकल पार्टियां पब्लिक अथॉरिटी हैं और इनके ऊपर आरटीआई लागू होना चाहिए। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट खुद आरटीआई के दायरे में आ चुका है, हाई कोर्ट आरटीआई के दायरे में आ चुके हैं, इवन कई सारे जिमखाना क्लब आरटीआई के दायरे में आ चुके हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी जो इतनी इंपॉर्टेंट है, जो पूरा का पूरा गवर्नेंस चलाती है देश का, चाहे वो राज्य का शासन व्यवस्था हो या केंद्र की शासन व्यवस्था हो, अल्टीमेटली इनडायरेक्ट तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां ही चलाती हैं। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। आप याद रखिए, ये जितने बड़े बड़े घोटाले पकड़े गए, चाहे 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला या 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला या 1,86,000 का कोयला घोटाला, ये सब घोटाले तभी पकड़े गए जब आरटीआई लागू हुआ। आरटीआई जब से 2005 में आया है उसके बाद बहुत घोटाले पकड़े गए, अगस्ता घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, बहुत सारे घोटाले पकड़े गए। तो पॉलिटिकल पार्टियां जो बहुत ज़्यादा इस समय काले धन को सफ़ेद करती हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जो इसी काम के लिए खुली हैं। इस समय भारत में लगभग 2000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चुनाव लड़ती हैं मुश्किल से 200, यानी 1800 पॉलिटिकल पार्टियां केवल इसलिए रजिस्टर हो रखी हैं कि वो लोगों से काला धन लेती हैं, उसमें कुछ कमीशन काटती हैं और कमीशन काट के उसको सफ़ेद कर देती हैं। एक तरीके से ब्लैक को व्हाइट करने का धंधा हो गया है। अभी कुछ दिन पहले इनकम टैक्स का छापा पड़ा, पॉलिटिकल पार्टी पे पता चला चुनाव नहीं लड़ती है, 100 करोड़ के आसपास वो ले चुकी है। तो लगभग 1800 पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो केवल काला धन को सफ़ेद करने के लिए बनी है। इनकम टैक्स छूट का भी लाभ उठा रही हैं, चुनाव लड़ती नहीं है, बस रजिस्ट्रेशन करा लिया है और ब्लैक को व्हाइट कर रही हैं। तो जब ये आरटीआई आ जाएगा तो उन पॉलिटिकल पार्टियों पर भी लगाम लगेगी, पॉलिटिकल पार्टियों की मनमानी रुकेगी
चुनाव किसका कैसे करते हैं उसके बारे में देश को पता चलेगा। और मुझे लगता है कि अच्छे लोग, जब पॉलिटिकल पार्टियों की सफाई होगी, गंदी पॉलिटिकल पार्टियां खत्म होंगी, पॉलिटिकल पार्टियों में ट्रांसपेरेंसी आएगी, अच्छे लोग संसद में जाएंगे, अच्छे लोग विधानसभा में जाएंगे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी ही अपने जजमेंट के द्वारा देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के दायरे में ला देगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।